हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नाउन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन और नाउन्स एंड नंबर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नाउन्स में ये लास्ट टॉपिक है। इसमें हम नाउन्स से जो रिलेटेड एरर्स आते हैं इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उनके रूल्स आज हम आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोग उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कंपटीशन में आसानी से फाइट कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 है सम नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल फॉर्म एंड डोंट हैव अ सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जिनका कभी सिंगुलर फॉर्म नहीं बनता है। अ प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड विद दीज नाउन्स, जैसे फॉर एग्जांपल्स गूगल्स, गोगल्स, बिलोंगिंग्स, ब्रीच, ब्रेस, विनोकुलर्स, ड्रैग्स, इंट्रेल्स, इम्बर्स, फायरवर्क्स, लीज, ऑड्स, सीजर्स, जेंट्री एंड मेनी मोर etc। आप इन सभी वर्ड्स को देख लेंगे, हम PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर। दीज बिलोंगिंग्स आर माइन, बिलोंगिंग्स, दीज आर द प्लूरल वर्ब। Rule number 2, some nouns are always written and used in singular form, they are generally uncountable nouns। सब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, और वो जनरली कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। आर्टिकल A/N आर यूज्ड विद दीज नाउन। ए या एन, आर्टिकल ए या आर्टिकल एन, आर्टिकल चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें कि आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड विथ दीज नाउन्स। फॉर एग्जांपल मनी, लैंग्वेज, बिजनेस, मिसचीफ, नॉलेज, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, etc। माई टीचर गेव मी इंफॉर्मेशन, it is a example। In this example, information is a noun which is generally uncountable and it is always written in singular form। Rahul sent his furniture by truck। In this sentence the furniture is written in singular form। रूल सम नाउन्स हैव द, रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 1 था कि ऑलवेज, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जैसा कि हमने कुछ वर्ड्स बताया आपको। रूल नंबर 2 था कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जनरली वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और ए एन आर्टिकल्स आर यूज्ड विद दीज नाउन्स। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म। सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म, जैसे डियर, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, स्वीन, टीम, फैमिली, क्रू, शिप, फिश। ये सब ऐसे नाउन होते हैं जो कि सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज इन सेम इन प्लूरल फॉर्म। रूल नंबर 4 आइए देखते हैं। तो सम नाउन्स लाइक 100, पेयर्स, स्टोन, dozen, thousand, million, billion, gross, score etc are used in singular with numerical adjective, and without numerical adjective they can be written in plural form if required। My father bought 4 dozen apple for me। इस रूल में आप देख रहे हैं कि ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जो कि आर यूज्ड इन सिंगुलर विथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, किसी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ, जैसे 4 डजन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ। विदाउट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दे कैन बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म, बट वी आर एडिंग विथ अ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव देन इट इज़ रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। अगर हम किसी भी नाउन के आगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जोड़ दे रहे हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, बट अगर हम रिमूव कर दे रहे हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को, ओनली दैट वर्ड्स आर रिटन डजन, 100, देन इट इज़ सेड टू बी प्लूरल फॉर्म। रूल नंबर 5, अ प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर वन of neither of, either of and each of। a plural noun is used after plural noun इन वर्ड्स के आगे, इन वर्ड्स के आगे प्लूरल नाउन का
यूज्ड इन नाउन्स, अगर ये कहीं ये भी वर्ड यूज़ हो गए तो इनके बाद हम क्या कौन सा नाउन यूज़ करेंगे? प्लूरल नाउन। आफ्टर मतलब बाद में, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, इन सभी वर्ड्स के बाद में हम कैसा नाउन यूज़ करेंगे? प्लूरल नाउन। रूल नंबर 6 है सम नाउन्स लुक प्लूरल बट हैव सिंगुलर मीनिंग। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो तो दिखते तो हैं प्लूरल बट वो सिंगुलर मीनिंग देते हैं। अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम, समॉन्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जैसे एस लगा हुआ है बाद में कि ये तो दिख तो रहे हैं कि प्लूरल नाउन्स है बट ये एक्चुअल में सिंगुलर नाउन्स होते हैं। वी ऑल, फॉर एग्जांपल, वी ऑल हैव गुड न्यूज़, तो न्यूज़ दिख तो रहा है सिंगुलर प्लूरल बट इट इज़ सिंगुलर। किसी भी सब्जेक्ट्स का नाम हो गया, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। रूल नंबर 7, सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग, अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम। वहाँ कुछ नाउन ऐसे थे रूल नंबर 6 में कि जो प्लूरल दिखते थे बट वो एक्चुअल में होते कैसे? वो सिंगुलर होते हैं। बट रूल नंबर 7 में सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट हैव अ प्लूरल, अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम। इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, कैटल, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, पुलिस वगैरह etc. Children are dancing on the floor. Children is a word as a noun which is used look like a singular but it is plural meaning. Children एक चिल्ड्रन एक बच्चों के समूह को दर्शा रहा है। Rules of for using apostrophes. For all singular nouns add apostrophes s at the end. सभी singular nouns जो होते हैं वो apostrophe s उनमें हम ऐड किया रहता है, किया मतलब सभी जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं ऐड, उनमें हम एट द एंड जो है apostrophe s का यूज़ करते हैं हम लोग। समझ रहे हैं आप लोग कि ऑल सिंगुलर नाउन्स के एंड में हम अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। ऑल प्लूरल नाउन एट द एंड अपॉस्ट्रॉफी एस, फॉर प्लूरल नाउन एड अपॉस्ट्रॉफी एस विथ एट द एंड। प्लूरल नाउन विच एंड्स विथ एस एड अपॉस्ट्रॉफी आफ्टर एस, सच एज गर्ल्स, हॉस्टल्स। For joint profession add apostrophe s at the end of the last word. श्याम एंड राधाज हाउस, जैसे दो नाउन्स आ गए श्याम एंड राधाज हाउस, तो सेकंड नाउन्स के साथ, फर्स्ट नाउन के साथ नहीं, सेकंड नाउन के साथ apostrophe s ऐड कर देंगे। एंड फॉर इंडिविजुअल पोजिशन ओवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड apostrophe s with all the words सच एज श्याम्स एंड राधाज हाउसेज। दोनों का डिफरेंट इंडिविजुअल पोजीशन ओवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल पोजीशन दे रहा है, मतलब दोनों का, दो श्याम एंड राधाज, श्याम्स एंड राधाज हाउसेज, मतलब दोनों का अपना इंडिविजुअल पोजीशन दे रहा है, तो वहाँ हम दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन से अगर दो एक का श्याम एंड राधाज हाउस, देन हम वी आर एडेड ओनली second nouns with apostrophe. थैंक यू। ये apostrophe s का यूज़ एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ मैं। तो जो है रूल्स ऑफ apostrophe, फॉर ऑल सिंगुलर नाउन ऐड apostrophe s at the end, फॉर ऑल सिंगुलर नाउन्स। for plural noun apostrophe s at the ends, such as singular noun में राधा's book, कविता बुक, cats home, children's school, people's vote. For all plural noun which ends with s add apostrophe after s, जैसे गर्ल्स, स्टूडेंट्स, तो एस लिखने के बाद हम अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं। नॉट अ गर्ल्स अपॉस्ट्रॉफी एस, इट इज़ नॉट यूज्ड। इसमें ये ऐसा नहीं लिखेंगे कि गर्ल्स लिखती है कॉमा लगाए फिर अपॉस्ट्रॉफी एस लगाए, इट इज़ रॉन्ग।
यहाँ पहले हम गर्ल्स लिखेंगे, फिर अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे। और सेम जैसा कि हमने बताया कि अगर जॉइंट से सेम जॉइंट पोजीशन दे रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं, देन हम सेकंड नाउन में हम एस लगाएंगे। अगर सेम पोजीशन दे रहे हैं तो हम इंडिविजुअल पोजीशन दे रहे हैं, श्याम अपना इंडिविजुअल, राधा अपनी इंडिविजुअल, तो हम दोनों में अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर देंगे। थैंक यू। इसका PDF हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे।